Good morning, students. Today we are going to start our next topic, cotton. Cotton is a type of natural fiber. How this cotton is obtained, where it is grown, and how yarn is made from cotton, and how does fabric is formed. Before this, we studied about the fibers. There are two types of fiber mainly, natural fiber and human made fiber, and by mixing this both two type of fiber we get a third type of fiber, that is mixed fiber. So cotton is a natural fiber and it is obtained from plant. It means cotton is a plant fiber. See here, cotton is a soft fiber that grows around the seeds of the cotton plant. If you have seen a cotton plant, the cotton plants are usually grow at places having black soil and warm climate. जनरली कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वे कहाँ ग्रो होते हैं? ब्लैक सॉइल और जहाँ का क्लाइमेट जो होता है थोड़ा सा वार्म रहता है, उस एरियाज में कॉटन होता है. अब हम अगर हमारे एमपी की बात करें तो एमपी में जनरली कॉटन्स जो होता है वह निमाड़ एरिया में ज़्यादा होता है. वहाँ पर कंडीशंस जो होती है क्लाइमेट की वार्म रहती है, इसलिए वहाँ पर कॉटन को, जैसे हमारे यहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा ग्रो होता है, उस एरिया में कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है. इन अवर कंट्री कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, Tamil Nadu and Karnataka. Cotton plants need a temperature of about 25 degrees centigrade and a rainfall of about 60 centimeter to 100 centimeter for their growth. कॉटन प्लांट्स जो है उनको एटलीस्ट कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और वहाँ पर लगभग रेनफॉल जो है 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए. द कॉटन प्लांट इज बुशी एंड 1 to 2 मीटर इन लेंथ. और कॉटन प्लांट जो होता है वह कैसा होता है? बुशी प्लांट होता है, मीन्स जो झाड़ियाँ होती है उस टाइप से होता है और लगभग 1 या 2 मीटर इसकी लेंथ होती है. नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन मीन्स कॉटन को खेतों में कैसे ग्रो किया जाता है, किस टाइमिंग पर किया जाता है और कैसे कॉटन को कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज फ्रॉम मार्च टू नवंबर. इट मीन्स जो कॉटन है उसका बेस्ट सीजन जो ग्रो करने का होता है, जब सीड्स बोते हैं तो वो लगभग स्प्रिंग सीजन से लेकर स्प्रिंग सीजन में उन बीजों की बुवाई कर दी जाती है. देन नवंबर में इस क्रॉप को क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है. तो फर्स्ट cotton seeds are planted in the early spring. It means जब स्प्रिंग सीजन होता है उस समय, इट मीन्स मार्च के समय कॉटन सीड्स जो है उनको प्लांट किया जाता है. कॉटन सीड्स ग्रो स्टेडली. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स. कॉटन सीड्स जो हैं वो ग्रो होते हैं और द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, उसके बाद जब कॉटन सीड्स बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसके अंदर जो फ्रूट लगता है उसको क्या बोला जाता है? कॉटन बॉल्स बोला जाता है. कॉटन बॉल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन फ्रूट्स के अंदर से कॉटन निकलती है. द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली. कॉटन बॉल्स जो होती हैं वह धीरे धीरे ग्रो होती है. स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स डेवलप. उस फ्रूट के अंदर सीड के आसपास जो है कॉटन फाइबर डेवलप होते हैं. अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ लेमन. और लगभग जो पूरा कॉटन बॉल जो डेवलप हो जाती है उसका साइज कितना होता है? एक नींबू के बराबर. एंड इट इज ब्राउन इन कलर. द कलर ऑफ दैट कॉटन बॉल इज कैसा होता है? ब्राउन होता है और उसके अंदर जो होती है वह वाइट कॉटन होती है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, यहाँ जो बॉल दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है? ब्राउन इन कलर. और जब ये फट जाता है, सूख जाता है, तब उसके अंदर से कॉटन निकलती है.
Fourth, after maturation, the cotton balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Means after the maturation of fruit, the cotton balls burst. Burst means फूटना. जो cotton balls होती है वो burst हो जाती है, फूट जाती है और उनके अंदर से क्या निकलता है? कॉटन फाइबर्स निकलते हैं जो कि एक सीड को, ब्लैक कलर का सीड उसमें निकलता है, उसको कवर किया हुआ रहता है. द फिफ्थ वन इज द हीट ऑफ द सन ड्राइज दिस फाइबर्स टर्निंग दैम फ्लफी एंड एज वाइट एज स्नो. जो सन की गर्मी से, जनरली कॉटन जो हो रहा है वो वार्म क्लाइमेट वाले एरियाज में हो रहा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी सन जो होता है उसकी गर्मी ज़्यादा लगती है, मीन्स टेम्परेचर वहाँ हाई रहता है और गर्मी के कारण ये कॉटन बॉल्स जो होती है ये सूख जाती है और सूख जाने के बाद ये जब बस्ट होती है तो इनके अंदर से फ्लफी मीन्स मखमली, फूला हुआ, एज वाइट एज स्नो कॉटन फाइबर्स निकलते. ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड्स लुक लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो. और जब बस्टिंग होती है उस समय जो कॉटन के खेत होते हैं वे कैसे दिखते हैं? जैसे वहाँ पर बर्फ गिरी हो, स्नो गिरी हुई हो. नाउ द सिक्स इज नाउ इट इज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. और जब कॉटन बाल्स बस्ट होती है उस समय सूख जाती है, उस समय इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उस फसल को लिया जाता है. कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ हैंड द कॉटन बॉल्स आर पिक्ड इन बिग फील्ड. मशीन्स आर यूज फॉर पिकिंग कॉटन. और नाउ अ डेज जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पर कहीं सारी जगह मशीन्स भी यूज करी जाती है कॉटन को पिक करने के लिए. यूजेस ऑफ कॉटन. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन? तो जनरली हमने देखा है कॉटन का यूज हमें सबको पता है कहाँ कहाँ होता है. द कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड लिनन. कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उनका यूज़ कपड़े बनाने के लिए, लिनन जो आपकी खादी होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सॉक्स, टी शर्ट्स, बेडशीट एट्सेट्रा आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन. Cotton clothes are comfortable in hot and humid condition because they are soft to touch, absorb sweat and let the air in. जनरली कॉटन का यूज़ कहाँ कपड़े बनाने में किया जाता है, बेडशीट्स बनाने में किया जाता है, सॉक्स, टी शर्ट्स बनाने में किया जाता है. और कॉटन क्लॉथ को हम लोग किस सीजन में वियर करना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो कॉटन क्लॉथ्स आर जनरली कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन. इसका मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब, और ह्यूमिड मीन्स जैसे अभी बारिश वाला मौसम है, जब बारिश गिरती है और एक उमस भरा जो कंडीशन होती है उस समय कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ किया जाता है. क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज दे आर सॉफ्ट इन टच. सॉफ्ट होते हैं टच करने में, जब हम पहनते हैं तो हमें सॉफ्ट फील होता है. एब्जॉर्ब स्वेट, पसीना सोख लेते हैं. एंड लेट द एयर इन, और एयर को अपने अंदर से क्रॉस होने देते हैं. द स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन क्लॉथ इवापरेट मोर क्विकली ड्यू टू द एयर इट ब्रीथ्स. और जो पसीना कॉटन क्लॉथ सोखते हैं, इवापरेट करना मीन्स उसको उड़ा देना या वाष्पित कर देना. तो जो स्वेट, पसीना जो कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब करते हैं वो उस पसीने को इजीली इवापरेट कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर से हवा आर पार होती है. इट रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन द बॉडी, और जिसके कारण बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है? कूल रहती है. द सेकेंड वन इज कॉटन इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स टू मेक मिक्सड फाइबर्स लाइक टेरिकॉट. कॉटन का यूज जो अदर सिंथेटिक फाइबर के साथ इसको मिक्स करके एक नया फैब्रिक बनता है जिसको हम मिक्स्ड फैब्रिक बोलते हैं, मिक्स्ड फाइबर बोलते हैं, दैट इज टेरिकॉट. The third one is cotton is used to absorb blood and pus from wounds and for other medical purpose. कॉटन का यूज़ जनरली हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में भी होता है. जब कहीं ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है या कहीं घाव हो जाता है, उसमें पस पड़ जाता है, उस वुंड को साफ करने में किसका यूज़ किया जाता है? कॉटन का. और अदर मेडिकल पर्पस जैसे पट्टी वगैरह, बैंडेज वगैरह बांधते हैं उसमें कॉटन का यूज़ किया जाता है. नाउ हाउ द कॉटन फाइबर्स are spun, how yarn is made and how the fabric is formed. There are at least 3 processes are there by which we get a cotton fabric. The first process is the ginning. What is ginning? जैसा कि हमने देखा कॉटन बॉल्स जो होती है उसमें क्या रहता है? सीड रहता है और सीड के अराउंड
कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वह डेवलप होते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग। इट मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना है, उस सीड को कॉटन फाइबर से सेपरेट करना है। सो द गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स। मीन्स कॉटन सीड्स से जो वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वह कहलाती है गिनिंग। इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। तो पहले इस प्रोसेस को कैसे किया जाता था, इट इज डन विथ बाय यूजिंग हैंड्स, बट नाउ इट इज अ मशीन कॉल्ड रोलर गिन इज यूज फॉर गिनिंग। और अभी जब बड़े लेवल पे बहुत सारे कॉटन जब ग्रो होता है तो बड़े लेवल पे अभी रोलर गिन से इन सीड्स को सेपरेट किया जाता है। तो गिनिंग क्या होगा, गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन। Now the second process is spinning. What is spinning? Spinning, it is the process of changing fiber into yarn. Spinning क्या है, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, कॉटन फाइबर्स आप लोगों ने सबने देखे होंगे जनरली। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्या चीज है, कॉटन फाइबर्स दिख रहा है सभी को, ये क्या है, कॉटन फाइबर्स। एंड स्पिनिंग, इन कॉटन फाइबर्स को इस टाइप से जब हम लोग ऐसे करते हैं तो लोकेट हियर, ये क्या बन गया, यार्न, ये थ्रेड। और इन थ्रेड्स को फिर कुछ रोलर्स के ऊपर लपेट दिया जाता है, जैसे आपकी धागे की गट्टियाँ आपने देखी होगी, या हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी चक्रा जो हम देखते हैं उसके ऊपर भी धागा लपेटा रहता है, दैट इज, ये क्या चीज़ है, यार्न हो गया। मीन्स कॉटन फाइबर्स जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उनको आपस में ऐसे स्पिन करके एक लंबा धागा बनाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, यार्न बोला जाता है। तो स्पिनिंग क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। स्पिनिंग क्या है, फाइबर्स जो होते हैं उनको यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, ये फाइबर्स हैं। जब इन फाइबर्स को स्पिन करते हैं तो ये इस टाइप से क्या फॉर्म करते हैं, एक थ्रेड फॉर्म करते हैं। पहले ये प्रोसेस कैसे की जाती थी, विद द हेल्प ऑफ हैंड, देन फिर बाद में चरखा आया, सबने सुना होगा चरखे के बारे में, और उसके बाद फिर अब मशीनों से किया जाता है। तो स्पिनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। स्पिनिंग क्या है, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो होती है वह कहलाती है स्पिनिंग। स्पिनिंग ड्रॉज आउट short fibers from the cotton wool and twist them around into a long continuous thread called yarn. स्पिनिंग जो होती है वह क्या करती है, फाइबर्स जो होते हैं कॉटन के चाहे वूल के, उनको खींच के और ट्विस्ट करती है, एक दूसरे में ट्विस्ट करती हैं, एक दूसरे में मोड़ती हैं, और इस टाइप से सारे फाइबर्स एक दूसरे से ट्विस्ट होते जाते हैं और एक लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड बनता है जिसको कि क्या बोला जाता है, यार्न। और जो धागा बनता है उसको हम कहते हैं यार्न। हैंड स्पिंडल और टकली एंड चरखा आर टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। पुराने ज़माने में हैंड स्पिंडल जो होता था, मतलब या टकली, ये जैसे मशीन आप ये दिख रही है आपको, इसको बोला जाता था टकली। इसके ऊपर उन फाइबर्स को लपेटा जाता था और उससे धागा बनाते थे। एंड चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से, गांधी जी के चरखे के बारे में हम सब ने सुना है, ठीक है, उसका यूज वो क्या करते थे, उससे यार्न बनाते थे और फिर उसका कपड़ा बनाते थे, खादी। तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन ऑन स्पिनिंग मशीन। और अब क्या हो गया है, काफी सारी मशीन्स आ गई हैं, तो कॉटन की या अदर जो भी फाइबर्स है उसकी स्पिनिंग कहाँ होती है, मशीन से होती है, और मशीन के थ्रू फिर थ्रेड फॉर्मेशन होता है। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज वीविंग। व्हाट इज वीविंग, अब हमारे पास कॉटन भी आ गया, कॉटन फाइबर्स हमने सेपरेट कर लिए, फाइबर से हमने क्या बना लिया, यार्न बना लिया।
जो धागा बना, अब उस धागे से फिर क्या किया जाता है, कपड़े की बुनाई की जाती है। क्या करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। और फिर जब उस धागे को वीविंग किया जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, फैब्रिक। तो वीविंग क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ। जो धागे होते हैं, यार्न जो बना है उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कहलाती है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावर लूम इज कॉल्ड वीविंग। तो जनरली कपड़ा जो है या तो हैंडलूम मतलब जो मशीनें हाथ से चलती है उससे बनाया जाता है, या फिर पावर लूम। यहाँ हम देखें एक धागा तो ये ऐसे जा रहा है और एक धागा ये ऐसे जा रहा है, मतलब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो थ्रेड आपस में मिलते हैं और फिर इसकी वीविंग की जाती है। ठीक है, ये किया जाता है स्मॉल लेवल पे जब होता है तो ये हैंडलूम के थ्रू होता है, और जब बड़े लेवल पे होता है मतलब जो मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उनको बोला जाता है पावर लूम। वीवर्स वीविंग ऑन अ स्मॉल स्केल, जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं उनको बोला जाता है बुनकर या वीवर्स। वो स्मॉल स्केल पर मतलब एक लघु उद्योग के रूप में हैंडलूम से कपड़ा बनाते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल मतलब बड़े लेवल पे जब कपड़ा बनता है, कॉटन फैब्रिक्स आर मेड बाय बिग मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बड़ी बड़ी मशीनों से कपड़ा बनाया जाता है जो कि किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। दिस मशीन्स आर कॉल्ड पावर लूम, और उन मशीनों को क्या बोला जाता है, पावर लूम। वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू टू मेक द वीविंग पैटर्न फ्रॉम पेपर। एक पेपर से कैसे वीविंग, कपड़े की कैसे वीविंग की जाती है, ये चीज आपको बताई गई है। तो जनरली यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ स्ट्रिप्स ली गई है पेपर की, मीन्स ये देखिए यहाँ पे एक पेपर इस टाइप से उसकी कटिंग कर दी गई है और ये कुछ स्ट्रिप्स ली गई है। इन स्ट्रिप्स को इसके अंदर ऐसे डाला जाता है, तो एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस टाइप से एक कपड़ा बन गया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक थ्रेड जो है ये ऑरेंज एंड वाइट थ्रेड, तो आपको दिख रहा होगा जो वाइट थ्रेड है ये वर्टिकली अरेंज है सारा, और इसमें एक ऑरेंज कलर का आपको थ्रेड दिख रहा है जैसे ये, ठीक है, दिख रहा है थ्रेड। तो ये ऑरेंज थ्रेड जो है इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। तो वीविंग में ऐसा होता है कि एक थ्रेड जो एक टाइप का थ्रेड वर्टिकल चलता है, दूसरे टाइप का थ्रेड हॉरिजॉन्टली चलता है, और इस टाइप से ये जो यान होता है ये यान आपस में क्रॉस होके और एक कपड़े का फॉर्मेशन करते हैं, एक फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर आपको वही दी हुई है। इसी टाइप से 2 सेट्स, जितना कलरफुल आपको बनाना रहता है उस टाइप से एक कपड़े का फॉर्मेशन होता है। नाउ द 4th टाइप इज नीटिंग। हमने देखा होगा जनरली वूल जो होता है, वूल का यूज नीटिंग के लिए किया जाता है। नीटिंग मतलब बुनाई करना, जैसे हमारे घर पर मम्मी वगैरह, कभी आपने देखा होगा स्वेटर वगैरह हाथ से सिलाई का यूज करके बनाते थे, उसको बोला जाता है नीटिंग, सिलाई या क्रोशिया जो भी होता है। You must have seen a lady knitting a sweater or muffler with the help of 2 knitting needles। और जो सिलाइयाँ होती हैं उनको क्या बोला जाता है, knitting needles। In knitting a single yarn is used to make a piece of fabric। और उसमें हमने देखा मम्मी और ये एक ऊन का गोला लेती थी और उनसे पूरा स्वेटर बुनती थी, उस प्रोसेस को कहा जाता है knitting। Knitting can be done by hands using knitting needles। और knitting जो पहले के ज़माने में लेडीज़ जो करती थी वो किसका यूज़ करती थी, नीटिंग नीडल्स का। नाउ डेज मोस्ट ऑफ नीटिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। लेकिन अब बहुत सारी नीटिंग जो है वह किसके थ्रू भी की जाती है, मशीन्स के थ्रू भी किया जाता है। ओके, नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू हियर। एक्टिविटी टू ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम अ फैब्रिक। किसी फैब्रिक से हमको फाइबर्स कैसे मिलेगा, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक कॉटन फैब्रिक, एक कॉटन का कपड़ा आप लें, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, मीन्स जिस ग्लास से बड़ा दिखता है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। अगर इस मैग्नीफायर से हम लोग देख रहे हैं तो हमको उस कॉटन
क्लॉथ की वीविंग कैसे है, यहाँ पे पैटर्न आपको दिखेगा कि ये क्रॉस पैटर्न है या क्या है। और फिर जब हम उसका एक एंड पुल करते हैं तो उसमें से धागा निकलता है। फिर जब उस धागे को हम लोग प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे से फाइबर्स दिखेंगे, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस बता रखी है कि फैब्रिक कोई कपड़ा है उससे हम धागा कैसे निकालेंगे। तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ पर, जैसे कि कॉटन प्लांट से क्या हुआ, कॉटन प्लांट को गिनिंग किया, मीन्स कि जो हमने कॉटन बॉल्स कलेक्ट करी थी, गिनिंग प्रोसेस के थ्रू वहाँ से हमने कॉटन फाइबर निकाला। कॉटन फाइबर को स्पिन किया तो कॉटन फाइबर को आपस में ट्विस्ट करके कॉटन यार्न बनाया, और उस यार्न को जब वीविंग किया गया तब जाके कॉटन फैब्रिक बना। नाउ नेक्स्ट जो है जूट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि कॉटन से कैसे फाइबर्स मिलेगा, कैसे फैब्रिक बनेगा, उस फैब्रिक को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कॉटन जो क्रॉप होती है वो कहाँ कल्टीवेटेड होती है। ओके, थैंक यू।